Assalamu alaikum. Welcome to GRC Preview. Today we have with us a very special guest to preview a very special series. She is Pakistan women's second highest run scorer of all time in both ODIs and T20Is, former captain, and in fact captain and player of the match when Pakistan last beat South Africa in a T20 dinner. We have with us the amazing Javeria Khan. Javeria, welcome to the show and how are you? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Alhamdulillah, Javeria. Javeria, we'll dive right into the questions. South Africa Women's Tour of Pakistan बहुत बड़ा टूर है, हिस्टोरिक टूर है. फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका वुमेन की टीम पाकिस्तान आई है. फिर रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम है. तो क्या सिग्निफिकेंस देख रही हैं आप इस टूर की और कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टूर पाकिस्तान के लिए, हमारी वुमेन्स टीम के लिए और वुमेन्स क्रिकेट इन पाकिस्तान ओवरऑल? ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है क्योंकि एक फुल स्ट्रेंथ टीम आ रही है और हम कहीं और तो जाके खेलते हैं, लेकिन जब घर में खेलते हैं तो वो अलग बात होती है। वहाँ हम ना लड़कियों को ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं क्योंकि जब बच्चे आते हैं स्कूल के देखने, अगर 1000 भी आ रहे हैं तो अगर उसमें से कोई 10 या 20 बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं तो वो काफ़ी है। तो आई थिंक इंस्पिरेशन बच्चों को देना और फिर मोटिवेशन खुद भी लेना वो काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस एक बहुत सिग्निफिकेंट सीरीज़ है ताकि पाकिस्तान को जितने मैचेस पाकिस्तान में मिले वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर खेल लिया है, लेकिन घर पे बहुत कम खेला है, तो एक ऑनर फील होता है कि घर पे भी हम खेल सकें। अच्छा, we know the squads for both the teams for both the formats. अब how are you looking at the squad, Pakistan squad in particular? कोई ऐसा नहीं नेम जो you surprised to see there या फिर कोई नाम जो you surprised to not see there? Well, if you ask me, I'll definitely take my name. uh, Yeah. I would have अगर इरम जावेद का इंक्लूजन होता तो मेरे ख्याल में जहाँ आयशा नसीम नहीं है, वहाँ वो कमी शायद पूरी हो जाती, लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस स्क्वाड है और कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग हैं, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि दूसरों को इम्प्रूव करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो अभी जितनी सीरीज़ आ रही हैं आगे इमर्जिंग भी है, फिर ये मेन सीरीज़ भी है। तो आई वुड से अगर इरम वुड हैव बीन हियर तो थोड़ा-सा नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर में हेल्प मिल जाती। तो वो एक फैक्टर हो सकता है मेरी नज़र में। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ रही है T20 आईज में वो क्लोजिंग आउट रही है. बहुत दफा विनिंग पोजीशंस में आए हैं फिर हार गए. वो श्रीलंका से सेमीफाइनल एशिया कप का, इंडिया से गेम हमारा T20 वर्ल्ड कप का काफी विनिंग पोजीशन से हारे हैं. तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट और कैसे फिक्स होगी ये प्रॉब्लम? आई थिंक विद मोर मैचेस द गर्ल्स प्ले क्योंकि जितनी दफ़ा इस सिचुएशन में ज़्यादा आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, एक सिचुएशनल क्रिकेट है, वो थोड़ा हम कम खेल लेते हैं कभी-कभी जो जहाँ जो रिक्वायर्ड है हम वो नहीं कर पाते और फिर एंड में बहुत कुछ रह जाता है, तो फिर मार्जिन फिर 1-2 बॉल का फ़र्क आ जाता है। तो अगर हम पहले थोड़ी बहुत उस सिचुएशनल क्रिकेट खेल लें, तो जो कि हम ऑन एंड ऑफ खेलते हैं वो और विद एक्सपीरियंस वो आती है। तो मेरे ख़्याल में जितने मैचेस ये खेलेंगे सिचुएशनल क्रिकेट इस सिचुएशन में रहेंगे लेकिन उसको दोहराए ना बल्कि हम उससे बेहतर करते रहें। तो क्लोजिंग गेम्स का ये फैक्टर है कि हम बहुत एंड में ले जाते हैं मैचेस, तो वो बीच में हमें देखना है कि क्योंकि जब हम एक बंदा लेके जा रहा होता है सडनली वो आउट हो जाता है, फिर बैक टू बैक विकेट्स गिर जाती हैं। तो सिचुएशनल क्रिकेट खेलना मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम मैचेस को जल्दी क्लोज आउट करें बजाय हम उसको लास्ट ओवर में लेकर जाएं। वो जब लास्ट ओवर में जाता है तो अपोजिशन को भी लगता है कि वो गेम में है, भी जाग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले फिनिश करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जैसे यू मेंशन्ड आयशा नसीम, शी रिसेंटली बिड फेयरवेल टू क्रिकेट और वो एक ऐसी पावर हिटर और फिनिशर थी जो कि हमें हमेशा से ख्वाहिश थी कि हमारी टीम में हो. तो उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? डू यू हैव एनीबॉडी इन माइंड जो फ्यूचर में मे बी या अभी डोमेस्टिक में जो उनको रिप्लेस एक्चुअली कर सकता है? देखिए, आयशा नसीम जब स्ट्रेट अवे आई थी तो शी वाज़न्ट दिस कंसिस्टेंट, उसको भी टाइम लगा था। जो प्लेयर्स रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, उनको आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है और जब आप उनको वो सिक्योरिटी दे देते हो, तो वो एक्सप्रेस करते थे और अगर आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते हो, तो फिर वो दूसरे तरीके से खेलने की कोशिश करते। तो आयशा नसीम का एक केस ऐसा था जब वो स्टार्ट में आई थी, वो एक्सप्रेसिव तो थी लेकिन उनका कंसिस्टेंसी बहुत कम था। लेकिन जितना-जितना वो मैचेस खेलते रहे क्योंकि पीपल न्यू वी न्यू द सिस्टम न्यू कि इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी शी विल एक्सेल। तो माशाल्लाह से लास्ट 2-3 सीरीज में जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट रही, पहले उनका था कि वो सिर्फ हिट आउट कर सकते थे। फिर बाद में वो सिस्टम में रह के उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन सीखी और जब दोनों का जॉइंट हुआ तो फिर एक बहुत अच्छा वो प्लेयर बन गया। तो मेरे ख्याल में अभी जो भी उसकी जगह पे आएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बंदा रिस्क फ्री क्रिकेट खेलता है, सॉरी रिस्की क्रिकेट जो खेलता है, उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वो चल जाता है तो मेरे ख्याल में वो एक मैच विनिंग इनिंग बन जाती है। तो आई वुड से देयर आर गर्ल्स लेकिन आयशा नसीम की जो पावर है, वो तो पता नहीं किसके पास होगी, वो ढूँढना पड़ेगा और उसी के इलाके में जाके ढूँढना होगा।
बाकी लेकिन देयर आर गर्ल्स लाइक फातिमा सना, उसको हम बना सकते हैं, वो ग्रो कर रही है। प्लस फिर आपके पास इरम है, फिर आपके पास नतालिया है, फिर आलिया है, लेकिन ये सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अपना नेचुरल खेल खेल सकें। रादर हम उनकी क्वांटिटी ऑफ रन्स देखें, बल्कि क्वालिटी ऑफ रन्स देखें कि थैंक यू। हाँ, सही है। क्वालिटी ऑफ रन्स वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ रन्स नहीं। स्पेशली T20s में जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, जहाँ देर तक रुकना जरूरी नहीं है क्रीज पे, पर कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकें उस थोड़े से टाइम में। हाँ, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी होती है, फॉर इंस्टेंस एक मैच में आयशा नसीम आई, शी हैड ओनली 1 बॉल टू प्ले और वो एक बॉल पे उसने छक्का मारा, मोमेंटम डायरेक्ट एंड में पाकिस्तान के पास आ गया। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ छक्के ही बिल्कुल। मारना, वो तो कुछ-कुछ लोग लगा सकते हैं, लेकिन एक सिचुएशनल क्रिकेट होती है ताकि आप वैसे क्रिकेट खेलो। फर्स्ट करो अगर ओपनर जाते हैं, फर्स्ट करो अगर वो 6-7 ओवर खेलते हैं, लेकिन स्कोर का मोमेंटम नॉर्मली होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। अगर वही मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा हो तो आने वालों को वो मोमेंटम मिल जाता है। तो मोमेंटम अपनी तरफ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, रादर लंबा जाना। आई थिंक इंडिया वाला जो T20 वर्ल्ड कप का गेम था, वो इज अ गुड एग्जांपल कि आयशा ने जिस तरह स्टे करके वो उसमें स्कोर किया था। दैट वाज अ वेरी मैच्योर इनिंग्स बिस्मा के वेरी साथ जो मैच्योर पार्टनरशिप इनिंग्स, थी। प्लस ऊपर से ये था कि ऊपर से डायरेक्ट मोमेंटम मिल गया था। राइट फ्रॉम द बॉल वन उन पे अटैक था, तो जब उन पे अटैक था, दे डिडंट एक्सपेक्ट इट, तो फिर वो इस तरह आगे जितने लोग आने वाले थे, तो वो एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप आयशा और बिस्मा की थी जो लेके, इट वाज ऑल अबाउट मोमेंटम। Because we're talking about this, as captain and player of the match, जब हमने last time T20 में हराया था साउथ अफ्रीका को, and top scorer in Pakistan women versus South Africa women ODIs, with key contributions in all our wins against South Africa, जितनी भी हमारी ODI में थोड़ी सी यानी जितनी भी हैं key contributions हैं आपकी, तो कोई एक ऐसी टिप आप करंट स्क्वाड को दे सकती हो जिससे हम एक अच्छी पोजीशन में रहें थ्रू आउट और जीत सकें सीरीज। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है, अगर हम उन्हीं के पैटर्न पे खेलते रहे ना तो अपना पैटर्न चेंज नहीं करते, दे मेक अस प्ले उसी पैटर्न पे। तो थोड़ा उनका पैटर्न को तोड़ने की जरूरत होती है, और जैसे ही अपना पैटर्न बंदा तोड़ देता है तो वो डिफेंसिव होते हैं। लेकिन अगर उनका पैटर्न नहीं तोड़ते तो वो अटैकिंग रहते हैं, और वो लॉन्गर टाइम के लिए, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन टीम है, वो एक जगह पे कराते रहेंगे और फील्ड भी पीछे नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनके माइंड के साथ खेलना, एक स्मार्ट क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो खुद से गलतियां करें, मोमेंटम ज्यादा अपने पास रखें, बाय अपनी तरीके से क्रिकेट खेल के, रादर वो जिस तरह हमें खिलाएं। अच्छा, T20 सीरीज के फौरन कुछ डेज बाद ये ODI सीरीज है। हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर प्लेयर्स टू स्विच द लॉन्गर फॉर्मेट, स्पेशली क्योंकि ODI हमने लास्ट जनवरी में खेला था, तो बहुत अरसा हो गया है। तो हाउ कितना मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए फौरन चेंज करना और न्यू लॉन्गर फॉर्मेट पे आना। सच बात बताऊं, उसकी आदत है प्लेयर्स को। और लड़कों का ऐसा होता है कि अगर एक महीना पहले सीरीज खेली तो अगले महीने फिर से सीरीज है, फिर वो किया तो 10 दिन ब्रेक दे के फिर सीरीज है। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत रेयर ओकेजन्स पे होता है कि जैसे ही एक सीरीज खेली तो दूसरी आ गई, लेकिन लेंथ भी बहुत छोटी होती है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, बल्कि हम चाहते हैं कि हम इस तरह बिजी रहें। एडजस्टमेंट की सिर्फ उनको प्रॉब्लम होती है जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। तो जैसे फर्ज करेंगे 3 T20 हैं, 3 वनडेज है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो जिसके पास कम मैचेस होते हैं उसको एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है टू एक्सप्रेस हर सेल्फ। अच्छा, लास्टली बिफोर वी से गुड बाय, प्रिडिक्शंस क्या लग रहा है, क्या होगा रिजल्ट दोनों सीरीज का। I would say Pakistan on paper is a better side than South Africa because जो उसके दो प्लेयर्स हैं, शबनम और क्लोई। शबनम तो रिटायर हो चुकी हैं, और जो क्लोई हैं, ये दोनों ऐसे थे जो उनको हारी हुई पोजीशन से मैच फिनिश करते थे, जितवाते थे। तो वो एडवांटेज थोड़ा पाकिस्तान के पास है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के पास जो 5-6 लोगों का एक्सपीरियंस है वो बहुत मैसिव है, और वो बहुत मेच्योर प्लेयर्स हैं, उनको प्रेशर टाइम्स में निकलना आता है। तो नाउ इट कम्स टू जो बेहतर प्रेशर हैंडल कर लेगा, मेरे ख्याल में द टीम विल विन द सीरीज। तो आई थिंक ये बैलेंस है प्रेशर हैंडलिंग की बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास डेप्थ काफी है, और साउथ अफ्रीका के पास वो 5-6 मंझे हुए प्लेयर्स हैं, जो कि अक्सर मंझे हुए प्लेयर्स डेप्थ पे भी भारी हो जाते हैं अगर चल पड़े। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस कॉन्टेस्ट, जो उस टाइम प्रेशर जिसने बेहतर हैंडल कर लिया और सिचुएशन अच्छी खेल ली, दैट टीम विल विन। बट अभी तक तो मेरे ख्याल में बैलेंस है। आई वुड गिव अ स्लाइट एडवांटेज टू पाकिस्तान। और वी बी होपिंग भी कि पाकिस्तान ही जीते। Sevilla, thank you so much for joining us today. That will be it for now. I've taken a lot of your time, I know.
It was an absolute honor to have you on the show today, and I had an amazing time. And I'm sure so will the audience when they watch this. Thank you for your precious time. Hope to see you soon back in the green. और इंशाल्लाह जब हम next मिलें तो बहुत अच्छी home series गई हो हमारी. बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. Thank you, Javeria. To all the viewers, if you like today's show, please like, comment, share, and subscribe to our show. And stay tuned for more of such content. Thank you.